तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमने सामने ले लिए हैं। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, एक बार आप उनको समझ ले तो देखिए अपन किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोलता है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट आपके पास में है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर का स्क्वायर, जिसका एरिया आपको कितना दिया है 528 मीटर का स्क्वायर आपको एरिया दिया है। एक प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर का स्क्वायर, और वो प्लॉट किस शेप का है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कैसा प्लॉट है आपका, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जिसका एरिया कितना दिया हुआ है आपको 5 to 8 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन बोलता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से एक ज्यादा है, 1 more than twice। क्या लिखा हुआ है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से एक ज्यादा है। मुझे कैसे पता, देखो ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 का इंटू कर दो। यहाँ लिखा हुआ है 1 more than twice, तो पहले 2 का इंटू करो फिर +1 कर दो, किसमें, चौड़ाई में। तो आप बताइए कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। जैसे हमको इसमें लंबाई और चौड़ाई फाइंड करने को बोला गया है, तो पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट ब्रेथ बी x। आपने मान ली कि प्लॉट की चौड़ाई कितनी है, x है। अगर प्लॉट की चौड़ाई x है तो लेंथ कितनी होगी आपकी, बताइए किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ कितनी होगी आपको, कि अगर आपको लेंथ निकालनी तो क्या बोला गया है कि जो लंबाई थी वो चौड़ाई का दुगने से एक ज्यादा थी, है ना। तो चौड़ाई का दुगना मतलब चौड़ाई कितनी है x है, तो दुगना करेंगे मतलब कितना करेंगे 2 का इंटू करेंगे इसमें। क्लियर है, तो देखिए मैं 2 का इंटू कर देता हूँ, और दुगने से एक ज्यादा है 1 more than, तो क्या करूंगा +1 और कर दूंगा। तो चौड़ाई मतलब x थी मेरी, तो चौड़ाई में मैंने क्या कर दिया 2 का इंटू कर दिया, क्योंकि ट्वाइस लिखा था, फिर 1 more लिखा था तो +1 कर दिया। तो लेंथ आपका आ गया x, चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 2x + 1। जिन लोगों ने इससे प्रीवियस वाला चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स देखी थी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में, तो हमारे पास वहां पे 2 वेरिएबल लेने थे हमको, तो इसलिए हम एक को x मान लेते थे, एक को y मान लेते थे। तो लेंथ को x मान लेते थे, ब्रेथ को y मान लेते थे, फिर उस तरीके से सॉल्व करते थे। यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको हम एक्स वाई मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एग्जाम में कैसे करेंगे। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में आपको थोड़ी वो बोलेगा कि इस पर्टिकुलर वे से सॉल्व करना है। आपको जैसे सॉल्व है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वाला मेथड ईजी लगता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्रीवियस वाला मेथड आसान लगता है तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पर हमको मेथड आने दोनों चाहिए, ठीक है, और दोनों ही सही है, कहीं से कहीं तक कोई मेथड गलत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो ब्रेथ आपने निकाल ली x, लेंथ आपने निकाल ली 2x + 1। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको एरिया दिया हुआ है कितना, आपको एरिया दिया हुआ है 5 to 8 मीटर का स्क्वायर। कितना एरिया दिया है 528, 5 to 8 मीटर का स्क्वायर, ये आपको एरिया दिया हुआ है। तो अब एरिया, अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो एरिया है उसकी जगह करूं लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दो। तो लंबाई मेरी कितनी है, लंबाई है 2x + 1, अभी आपने निकाली, और चौड़ाई कितनी है आपकी x है, इक्वल टू कितना है आपका 5 to 8 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। अब इस x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इक्वल टू में कितना है 5 to 8। ये कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x, 5 to 8 को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा -5 to 8 इक्वल टू 0। देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ये बिल्कुल मैच कर रहा है ना, ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो फाइनली आपको क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। बस आपको क्वेश्चन यही छोड़ देना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपकी x की वैल्यू भी निकलेगी, जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में सॉल्व करने को मिलेगा। फिलहाल आपको 4.1 में जो बोला गया है, आपको सिर्फ इतना बोला है कि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके यही छोड़ दिया। तो दिस इज योर आंसर फॉर एक्सरसाइज 4.1। जनरली एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आप यहां तक नहीं छोड़ेंगे, है ना, आपको पूरा एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे एक्सरसाइजेज में तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर है, तो फिलहाल जो 4.1 में बोला गया है वो करते हैं, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसमें बोला गया है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है 306 है। तो पहले हम बात करते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव लिखा है तो उसका मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है, लगातार। जैसे 1 के बाद कितना आता है 2, 2 के बाद कितना आता है 3, 3 के बाद कितना आता है 4, है ना। अगर मैं बोलूं 1 के बाद 3 तो ये लगातार नहीं है,
समझ रहे मेरी बात? लगातार मतलब जो एक सीक्वेंस में हो, 1 2 3 4 ये आपके लगातार है। तो कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मानने को आए तो आप किस तरीके से मानेंगे कि लेट टू, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स माने तो लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। आप हमेशा किस तरीके से मानेंगे? आप इसी तरीके से मानेंगे। अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला जाता है तो आप मानते x प्लस 1 x प्लस 2। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों मानना है? देखिए, अगर आप x और x प्लस 1 मानते हैं, अब आप x में कोई वैल्यू पुट करके देखिए। अगर मैं मान लो x की जगह x में 1 पुट कर देता हूं तो x की जगह 1 आ जाएगा, ये लिखा है 1 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 तो देखो 1 2 हो गया, लगातार हो गया। अगर मैं x की जगह 3 रख लेता हूं, चलो मान के चलो, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 तो लगातार हो रहा है ना। तो इसी तरीके से हम इन वैल्यूज को मानते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 इस सीक्वेंस में मानते हैं। तो कभी अगर आपको आएगा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो भी आप इस तरीके से मानेंगे। अगर आपको बोला जाए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करने तो भी आप उसको इसी तरीके से एज्यूम करेंगे। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रोडक्ट उनका कितना दिया है? 306 दिया है। तो मैं x इंटू एक्स प्लस 1 कर देता हूँ, इक्वल टू कितना कर लेता हूँ? 306 कर लेता हूँ। प्रोडक्ट करना है उनको, प्रोडक्ट कर दिया हम लोगों ने। इसका मल्टीप्लाई x में कीजिए तो x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो x आ गया, इक्वल टू कितना हुआ? 306। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, इसको इस तरफ ले जाइए तो माइनस का 306 आ गया। तो ये भी आपकी क्या फॉर्म हो गई? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? तो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।